लोगों की रोजी रोटी चली गई, अब क्या रह गया? हमारे तो पैर ही कट गया, हमारे बस रह क्या गया है? बिजली संविदा कर्मियों की लंबे समय से समस्याओं का नहीं लिया गया संज्ञान। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने ही आदेशों का उल्लंघन कर पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हजारों निर्दोष बिजली आउटसोर्स कर्मचारी की रोजी रोटी को छीन लिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने के पक्षधर है। दूसरों के घरों को रोशन करने वाले संविदा कर्मियों के घर में पड़ा है अंधेरा, चूल्हे हैं ठंडे, बच्चों की फीस दवाई का इंतजाम कैसे हो? इन सभी सवालों के साथ संविदा कर्मियों ने आज ऊर्जा मंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताना चाहा, लेकिन सभी संविदा कर्मियों को इको गार्डन भेज दिया गया, यह कहकर कि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा तक आपकी बात पहुंच गई है और जल्द ही वह आपसे भेंट करेंगे। हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से देवेंद्र पांडे, प्रदेश महामंत्री ने साझा किया अपना दर्द। उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर अपनी आवाज ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाने के लिए इस तरह का एक जन आंदोलन करना पड़ता है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज ऊर्जा मंत्री के आवास पर ये सभी आउटसोर्सिंग की जो संविदा कर्मी आपको दिख रहे हैं बिजली विभाग के, उनके आवास पर जाकर अपनी समस्या को सुनाने वाले थे, लेकिन आज ये सभी यहाँ इस वक्त इको गार्डन में हैं। क्यों? इसका जवाब देने के लिए, इसका जवाब जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं देवेंद्र जी से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सारी चीजों पर? हम लोग आज प्रयास कर रहे थे कि प्रबंधन द्वारा जो अपने ही आदेशों का उल्लंघन कर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है, इससे बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। अनेकों बार प्रबंधन से बात हुई, लेकिन प्रबंधन जिन आदेशों को करता है उन आदेशों का स्वयं पालन नहीं करता है। इसी चीज को लेकर के आज हम लोग प्रयास कर रहे थे कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिल करके और अपनी समस्याओं को बताएं। यही हुआ भी। आज जनता दरबार था उनका, उसी जनता दरबार में जाकर के हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने ही आदेश का उल्लंघन कर लगभग 15,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है और लगभग 8 से 10,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को 55 वर्ष का हवाला देकर कार्य से हटा दिया गया, जबकि ऊर्जा मंत्री की सहमति नहीं थी। जी, सहमति नहीं थी। उनके सहमति के हिसाब से ये छटनी नहीं हुई है, बल्कि इस छटनी के मुख्य कारण चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा ही ये छटनी की जा रही है। और मजे की बात यह है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने वर्ष 2017 में एक आदेश किया था कि 33/11 kV विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन व अनुरक्षण कार्य हेतु देहात में 20 कर्मचारियों को और शहर में 36 आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा जाएगा। अब उस नियम में बिना संशोधन किए इन्होंने 20 के स्थान पर 12.5 और 36 के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। बाकी कर्मचारियों की छटनी कर दी जा रही है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 45% कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। लेबर का अनुबंध करके लाइनमैन जैसे घातक व तकनीकी कार्य कराया जा रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश के बावजूद भी मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस नहीं लिया जा रहा है। घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज नहीं कराया जा रहा है। घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को रुपया 18,000 वेतन देने का आदेश निर्गत किया गया है, जिसका पालन पावर कॉर्पोरेशन द्वारा नहीं किया जा रहा है। जहां कहीं भी स्मार्ट मीटर लग रहा है वहां से कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। EPF घोटाले में जांच अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट देने के बावजूद भी भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग पिछले कई वर्षों से संघर्षशील हैं, प्रयासरत हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो। इसी के सापेक्ष पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन और संगठन पदाधिकारियों के बीच 23 मई 2025 को
एक बैठक वार्ता आहूत हुई जिसमें समझौता हुआ और ये कहा गया कि कर्मचारियों की छटनी जो हुई है उसमें कर्मचारियों को तैनात करने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु मानक समिति का गठन किया जा रहा है। मानक समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको कार्य पर वापस लिया जाएगा। आज 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया। इस बीच हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि मानक समिति की रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन 7 माह बाद भी मानक समिति की रिपोर्ट नहीं दी गई और ना ही किसी कर्मचारी को कार्य पर वापस लिया गया, बल्कि नए नए कर्मचारियों से धन उगाही कर एक तरफ छटनी हो रही है, दूसरी तरफ भर्ती किया जा रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम लोग आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, उनके जनता दरबार में अपनी बात को कहना चाह रहे थे। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन से स्वास्थ्य के मद में कटौती तो होती है, लेकिन उन कर्मचारियों को स्वास्थ्य हित लाभ नहीं दिया जाता है। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की गर्दन कट गई, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन का सीधा कहना है कि हम कुछ नहीं मानेंगे, जो हमारे समझ में आएगा वही हम करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्टिकल व्यवस्था लागू किया जा रहा है। इस वर्टिकल व्यवस्था से न केवल बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को भारी बिजली संकट और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी प्रबंधन द्वारा हठधर्मिता अपनाई जा रही है। विभाग को राजस्व का इस वर्टिकल व्यवस्था के लागू होने के बाद जहां पर लाइन लॉसेज 10%, एटीएनसी लॉसेज 10 से 12% थी, वहां 25% हो गया है। यानी विभाग का नुकसान भी हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रबंधन के उच्च पदों पर बैठे लोग विभाग के हितों का अनदेखा करते हुए अपने हित लाभ हेतु कार्य किया जा रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? आज हम लोग माननीय ऊर्जा मंत्री जी से नहीं मिल पाए और जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि बुधवार के दिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप लोगों से बात करेंगे और सारे एविडेंस के साथ आप माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिलिए, मिल करके अपनी बात को अवगत कराइए। ऊर्जा मंत्री से अब आपकी क्या उम्मीदें होगी? ऊर्जा मंत्री जी एक सक्षम नेता हैं। उत्तर प्रदेश जैसे ऊर्जा विभाग जैसे बड़ा उनको विभाग मिला है। हम तो आशा करते हैं कि प्रबंधन जो अपने ही नियमों का उल्लंघन कर हमारा शोषण और उत्पीड़न कर रहा है, इस पर वो अंकुश लगाने का काम करेंगे। और इससे पहले उन्होंने पत्र भी लिखा है और उन्हीं के पत्र का संज्ञान लेकर के पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा 18/9/2025 को एक आदेश निर्गत किया है, जिसमें बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य के अनुरूप अनुबंध करने, वेतन ₹18,000 निर्धारित करने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज कराने, घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान करने के संबंध में एक आदेश निर्गत किया गया है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के कि माननीय जी आपके पत्र का पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने संज्ञान तो लिया, लेकिन उस पत्र का ये मजाक बनाया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में बताएं। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग गरीब मजदूर हैं। यदि हमारी बात न्याय संगत है तो उसको आप प्रबंधन पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रबंधन द्वारा किए गए आदेशों का पालन कराएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे देवेंद्र जी, महामंत्री संविदा कर्मी। आज इस इको गार्डन पे आप देख रहे हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संविदा कर्मियों की यहाँ भीड़ है। संविदा कर्मी इस उम्मीद से कि ऊर्जा मंत्री इनकी समस्याओं का संज्ञान लेंगे। हमेशा ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा विभाग का प्रत्येक सदस्य हमारे परिवार का ही सदस्य है
और अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से इन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है, सड़कों पे आकर ये अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, इनका शोषण किया जा रहा है। जैसा कि अभी इन्होंने हमारे साथ चैनल पे बातचीत करते होता है कि प्रबंधन के द्वारा इनकी जितनी भी शक्तियां हैं उनका शोषण किया जा रहा है, इनकी जितनी उम्मीदें उन पर पानी फेरा जा रहा है। जो दूसरों के घरों को रोशन करते हैं, आज इनका घर खुद अंधेरों में है। तो इस सवालों के साथ, एक उम्मीद के साथ ऊर्जा मंत्री के सामने ये अपना पक्ष रखने के लिए गए थे, लिहाजा ऊर्जा मंत्री नहीं थे। आज इन्हें इको गार्डन यहाँ पर भेज दिया गया है अपने सवालों के साथ। अब देखना है ये है कि आने वाले समय में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा इनकी सवालों, इनकी समस्याओं का संज्ञान कब लेते हैं। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की। मेरा नाम कलाम खां है, मैं धौरहरा पावर हाउस से संविदा कर्मचारी हूँ। और जो है मेरा पैर जो है एक गला छांटते में जो है लिफ्ट लगा रहे थे, उसी से हादसा हुआ, ये फिर कटा पैर, उसी में जो है ये पैर जो है कटवाना पड़ा हमको। आप सभी लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हैं, संविदा कर्मी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऊर्जा जी, मंत्री मैं से? ऊर्जा मंत्री से यही चाहता हूँ कि सबकी नौकरियां वापस करवाएं, यही हम चाहते हैं। मुख्यमंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, यही चाहते हैं कि सबको वापस लें। जी, सबको न्याय दिलाएं और सबको वापस लें। सबके घरों में रोजी रोटी का जी, हम लोगों की रोजी रोटी चली गई, अब क्या रह गया? हमारे तो पैर ही कट गया, हमारे पास रह क्या गया है? कोई नौकरी भी छीन ली उन्होंने, अब क्या रह गया है? अब यही दुआ है उनसे कि वापसी ले हम लोगों की, यही हम लोग चाहते हैं।